नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्टार इन द डिजिटल एंड ग्रेड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइस रीजनिंग का क्लास है। ठीक है, रीजनिंग क्लास आज हम लोग जानने वाले हैं। देखिए डाइस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लोज डाइस यानी कि बंद पासा, ठीक है, और दूसरा होता है ओपन डाइस यानी कि खुला हुआ पासा या खुला पासा बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वन डाइस ऐसे होता है यानी कि जो क्लोज डाइस होता है इसमें सिर्फ 3 ही सतह दिखाई देते हैं और 3 सतह छिपे होते हैं। एक डाइस में 6 सतह होते हैं ना, तो 3 सतह दिखाई देते हैं और 3 सतह छिपे हुए होते हैं। तो इसमें 3 सतह दिखाई देंगे और 3 सतह नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जो ओपन डाइस है इसमें 6 जो सतह है 6 के 6 दिखाई देंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्लोज डाइस के बारे में बात कर लेते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले हम क्लोज डाइस से। मान लीजिए यहाँ पे क्लोज डाइस है, क्लोज डाइस, ठीक है, यानी क्लोज डाइस यानी कि बंद पासा। बंद पासा, ठीक है। अब बंद पासा की दिखाएगा 2 रूप होता है। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस, ये जो होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस मतलब क्या होता है? मानक पासा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा है मानक पासा। ठीक है, और दूसरा जो होता है ये होता है सामान्य पासा यानी कि जनरल डाइस। जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासा। आप लोग सोच रहे होंगे कि देखिए आकृति सेम रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी यही रहेगा, इसमें भी यही बनाया जाएगा। यहाँ पे बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 दे दिया, मान लीजिए 2 3 4 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिएगा आपको ये सोच रहे होंगे कि हम इसको पहचाने कैसे, कौन मानक डाइस है, कौन मतलब कि कौन स्टैंडर्ड डाइस है और कौन जनरल डाइस है। तो सिंपल एक बार देखिएगा, इसमें इसके अंतर ही निकाल देते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसके 2 विपरीत सतहों का योगफल कितना होगा? 7 होगा। इसके विपरीत यानी कि देखिए सटा हुआ सतह इसका विपरीत होगा नहीं होगा। इसका देखिए इसका देखिए सटा हुआ है, ये सब सटा हुआ है, विपरीत तो होगा नहीं, इसके कुछ और विपरीत होंगे। इसके विपरीत सतहों का योग यानी 7 होगा। यानी लिख लीजिएगा, इसके विपरीत सतहों का योग एक सतह जो ये सतह है इसके विपरीत जो सतह होगा इन दोनों का योग जोड़ेंगे तो 7 हो गया। यानी कि इसको ज़्यादा दूर तक नहीं सोचते हुए, ज़्यादा बढ़ाते हुए नहीं, डायरेक्ट बता दे रहे हैं इसको जैसे मान लीजिए 1 का विपरीत का हो जाएगा 6 हो जाएगा, इन दोनों का योग करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा मानक पासा हो जाएगा। ये 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दोनों का करेंगे 7 हो जाएगा। अब देखिए 3 का ही करेंगे तो 4 हो जाएगा, करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब देखिए 4 का विपरीत का 3 हो जाएगा, 5 का विपरीत 2 और 6 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सामान्य पासा की बात आ रहा है, तो सामान्य पासा में किसी 2 सटे हुए, ठीक है, देखिएगा इसमें 3 सतह जो दिख रहा है ना, इसमें से किसी भी 2 सतह का सटा होना, 2 सटे हुए सतह का योग 7 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये 2 है तो 2 + 3 5 हो गया, नहीं हो रहा है। अब देखिए 3 + 4 कर रहे हैं, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कि सामान्य पासा किसी भी 2 सतह को उठाना है, उसका योग करना है, यदि 7 हो रहा है तो क्या हो जाएगा? सामान्य पासा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में कुछ और बता देते हैं। जैसे कि आपको पहले ही बता दिया कि इसकी विपरीत पासा नहीं दिखते हैं, एक पासा केवल 3 पासा दिखते हैं और 3 सतह दिखते हैं और 3 सतह नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका हम कुछ विपरीत मतलब कि जो विपरीत निकालने वाला है उसको सीख लेते हैं। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसको तो आप मानक पासा में इसको याद रख लीजिएगा कि 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, यदि और 1 और 2 मतलब 1 से लेकर 3 तक या 6 तक दिया है। ठीक है, 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, 4 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 2 और 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको क्या करना है? ध्यान रखना, याद कर लेना इसको। ठीक है,
अब चलिए हम विपरीत विपरीत निकालना सीखते हैं। किसमें सीख रहे हैं हम लोग? क्लोज डाइस में सीख रहे हैं, ठीक है, यानी कि बंद बंद पासे में, ठीक है। तो बंद पासे में सीख रहे हैं। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने एक लिया है, इसमें मान लीजिए इसका कह रहा है कि विपरीत निकालिए, ठीक है। विपरीत सतह ज्ञात करें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें जांच करना होगा कि मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो मानक पासा का हमने क्या बताया था दोस्तों? उसके विपरीत सतह का योग 7 होगा, यानी कि उसके मान लीजिए 2 लेते हैं तो 2 का विपरीत सतह का योग 7 होगा। और जो दो सतह सटे हुए होंगे तो इनका क्या होगा? मतलब कौन सा पासा होगा? वो सामान्य पासा होगा। इसमें सबसे पहले हम जांच करते हैं। तो 2 और 3 कितना होगा? 5 होगा। सामान्य पासा नहीं है। 3 और 5 8 होगा, इस तरह से भी नहीं है। लेकिन 5 और 2 जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा, यानी क्या है दोस्तों? ये सामान्य पासा है, ठीक है, सामान्य पासा है। इसके विपरीत निकालेंगे हम, तो 2 का बताइए सटा हुआ 5 होगा? नहीं होगा, सटा हुआ है। यानी कि इसका क्या मतलब रूल है कि 3 सतह दिख रहा है तो इसके तीनों सतह के विपरीत सतह कभी नहीं दिखेंगे। इनके विपरीत सतह क्या होंगे? कभी नहीं दिखेंगे। तो 2 का सटा हुआ सतह है 5, 5 नहीं होगा। अच्छा, 2 का सटा हुआ 3 है तो 3 नहीं होगा। तो क्या हो सकता है? तो इसका विपरीत क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि 2 के छोड़िए 1 हो सकता है, 1 इसमें नहीं ना है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। कब? जब सामान्य पासा रहे तब। अभी मतलब उसको बताएंगे, मानक पासा को भी बताएंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 5 का हमें निकालना है, तो 5 में सेम यही प्रक्रिया होगा। मान लीजिए 5 का अगर विपरीत, ये 2 को मान लीजिए सटा हुआ सतह है तो 2 तो होगा नहीं, ये 3 भी नहीं, 3 भी सटा हुआ सतह है, तो कौन कौन बच गया? 1 4 और 6, ठीक है। अब 3 का लेते हैं, 3 में भी सेम होगा क्योंकि सटा हुआ है तो 5 नहीं होगा। अच्छा, ये सटा हुआ 2 तो ये भी 2 नहीं होगा, तो क्या होगा? तो ये भी सेम होगा, 1 4 6, तीनों के लिए यही होगा। यानी कि इनमें से कोई भी इनका हो सकता है, आपको इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जैसे मानक पासा है, मान लीजिए यहाँ पे कह दिया 1 है भाई, तब क्या करोगे? 1 यहाँ पे मान लीजिए 1 देते हैं, इसको मिटा दीजिए यहाँ, ठीक है। अब इसको 1 दिया तो इसको हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि ये कौन सा पासा है? मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है। इसको देखेंगे दोस्तों, इससे कोई किसी तरह भी जोड़िए, 2 3 5, 3 1 4 और 1 2 3, इस किसी भी तरह से क्या है? सामान्य पासा नहीं है, या क्या है? मानक पासा है। तो मानक पासा हमने आपको बताया था कि इसके 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है, यानी कि 1 में कितना जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा दोस्तों? 6। अच्छा, 3 में कितना जोड़ेंगे? 3 में कितना जोड़ेंगे 7 हो जाएगा? तो 4। अच्छा, 2 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा? 5। बस इनका यही विपरीत हो जाएगा, बस सिंपल है। अरे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, हम है ना। अरे कोई क्वेश्चन फंस रहा है, देखिए इसमें व्हाट्सअप नंबर हम डाल देंगे, कोई भी क्वेश्चन फंसे तो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं, अगर दो सतह मतलब 2 पासे थे और उसमें का विपरीत निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, दिखवा दे कि 2 पासे है और 2 पासे में संख्याओं का विपरीत सतह हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो मान लीजिए संख्या में दे दिया 2 4 और 3 दे दिया, ठीक है। इसमें पासा पहचानने की जरूरत नहीं है, इसमें कल हम लोग क्या करना है? विपरीत निकालना है, ठीक है। तो हम आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। और मान लीजिए कि इसमें दिया 4 और 6 और 5 दे दिया, ठीक है। इसमें हमें ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात ये है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देने वाली बात एक कॉमन संख्या कौन है? इसमें यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये मतलब विपरीत तो निकालना ही है, और विपरीत तो निकालना ही है, विपरीत सतह ज्ञात करना है, ठीक है। विपरीत सतह ज्ञात करना है, और साथ में नोट में डाल लीजिएगा कि यदि एक संख्या, कोई भी एक संख्या हो, कोई भी एक संख्या कॉमन हो,
कॉमन हुई, तो कॉमन तो समझिए रहे आप। इसमें कॉमन हमको देखना है क्या है, 4 है और इसमें भी 4 है। दो संख्या कॉमन है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ 4 ले लेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसमें क्लॉक वाइज चला जाता है, यानी घड़ी की दिशा में। ठीक है, घड़ी की दिशा में भी चला रहा है क्लॉक वाइज, और घड़ी के विपरीत दिशा में चला रहे हैं तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसे चला रहा है, देखिए दाहिना है, दाहिने से बाएं तरफ ला रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, और दाहिने से बाएं तरफ ला रहे हैं तो क्लॉकवाइज। इसको ध्यान में रखना है। या ध्यान में क्यों रखना है, यहाँ से हमको चलाना है। मान लीजिए 4 से हम चला रहे हैं घड़ी की दिशा में। ठीक है, तो 4 के बाद कौन आया, 2 आया, उसके बाद कौन आया, सॉरी हाँ 4 के बाद 2, उसके बाद कौन आया, 3 आया। ठीक है, इसमें भी हम 4 लेंगे। इसमें हम कैसे चलाएं, क्लॉकवाइज चलाएं, इसमें भी हम क्लॉकवाइज चलाएंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज चला दिया, 4 के बाद क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, और इसके बाद क्या आ गया, 6 आ गया। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जो इसके सामने जो संख्या दिख रही है ये इसके विपरीत है। ठीक है, क्या है, विपरीत है। तो 2 का 5 हो गया, ध्यान दीजिएगा, 2 का मान लीजिए 5 हो गया, 3 का मान लीजिए 6 हो गया, तो 4 का कौन हो गया, कौन संख्या बच रहा है, 1 से 6 तक है, तो कौन संख्या बच रहा है, एक संख्या बच रहा है मात्र, कौन है वो, 1 है। यानी कि 4 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। सिंपली आप समझ गए होंगे। अब चलिए अगला देखते हैं, सेम इसी तरह से रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 संख्या है, यदि मान लीजिए 2 संख्या कॉमन हो, ये इसको निकाल लेते हैं, इसका काम समाप्त हो गया। इसी पे आप लोग बना लीजिए, थोड़ा टाइम लगता है इसको बनाने में, आकृति को। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि यदि 2 संख्या कॉमन हो, मान लीजिए यहाँ पे 2, 4 और 3 हो। ठीक है, और इसमें मान लीजिए कि 3, 4 और 5 हो। ये 2 संख्या है और पर विपरीत सत्ता, इसमें सबसे पहले इसमें संख्या का नाम बोलेगा, किस संख्या का विपरीत हमें निकालना है। इसमें देखिए 4 और 3 विपरीत दे दिया, यानी 5 का विपरीत पूछेगा, या 2 का कहेगा, 2 का विपरीत सत्ता ज्ञात करें, या 5 का विपरीत सत्ता ज्ञात करें। इसमें सिंपल से कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए 4 इसमें है तो 4 से 4 काट दीजिए, 3 है तो 3 से 3 काट दीजिए। 2 का विपरीत कौन हुआ भाई, 5 हुआ। अब यही बात, 2 का विपरीत पूछा है तो 5 हो जाएगा। मान लीजिए 2 का पूछा है, 5 का नहीं पूछा तो 5 हो जाएगा। यदि 5 का पूछा है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना रहना रहता है। फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ, उसमें आपको बताएंगे पूरा पासा। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। और हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा।